हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं कि एनसीईआरटी के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको हम रिवीजन के समय में बता दें। हर एक एक्सरसाइज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ जो कि आपको रिवीजन करने में उतना प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके थे, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस सीरीज के ऊपर पे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अभी लाए हैं, एक्सरसाइज 7.4 का ही पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है, एक ऑलरेडी पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने है। तो लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि लाइट कटा हुआ है, फिर भी चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x - a x - b dx। हम लोग का मेन फोकस यही है कि हर एक एक्सरसाइज से आप लोग सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही बनाएं या 5 क्वेश्चन बनाएं, जिससे कि आपका क्या हो जाए, पूरा का पूरा एक्सरसाइज से जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए तो हम लोग बात करते हैं इसके आंसर पे। तो कैसे से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा इसको हमको, तो यहाँ पे रूट अंडर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर इसको इंटू करना होगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस, आपको देखिएगा यहाँ पर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन लीजिएगा तो a + b प्लस ab dx हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए तो शॉर्टकट में हम कर रहे हैं इसको, तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 को ही 1 × dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, डायरेक्टली dx लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस 2 × x × a + b/2। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको वो पता है कि इसका फॉर्मेट क्या हो गया। इसका फॉर्मेट हो गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/√अंडर x² माइनस a² या x² + a², कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ माइनस से ही समझो, यहाँ पे माइनस a² का फॉर्मेट आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसी फॉर्मेट में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए x² हो गया माइनस 2ab मिल गया, तो हमको प्लस a + b/2 का स्क्वायर अपने मन से क्या करना होगा, ऐड भी करना होगा। और जब इसको ऐड कर दिए हैं तो उतना क्या करना होगा, हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, a + b/2 का स्क्वायर प्लस ab। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए उसके बाद क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर, या ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, a² माइनस 2ab + b²। यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक मन में किसी के भी? और यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या आया, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस ab हो चुका होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इसके बाद बात करते हैं, इसको मिटा दें ऊपर से। थोड़ा कोशिश कीजिएगा देखने का, दिखाई तो पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लें वीडियो कैसा आ रहा है, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वीडियो दिखाई पड़ रहा है ना अच्छे से? चलिए ठीक है, दिखाई तो पड़ रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा बराबर लिख देते हैं ना, स्पेस का कमी है ना, इसका थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो आ जाओ देखो, तो यहाँ पे AB लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लो इसको, ये AB लिखा हुआ है। तो जब एलसीएम लोगे तो इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इंटीग्रेशन dx बाय, नीचे क्या हो गया, रूट अंडर x माइनस a + b/2 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और माइनस एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b का स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 4 हो चुका होगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? इसका एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 4ab आएगा ना। तो इसका मतलब आपके पास आ गया लास्ट में dx बाय रूट अंडर x माइनस a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर से a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बाय 4। कोई डाउट है यहाँ तक मन में, a - b का होल स्क्वायर बाय 4। तो आपके पास अब आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए क्या आ गया, dx बाय रूट अंडर x माइनस a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस, होल स्क्वायर लिखा हुआ यहाँ पे, होल स्क्वायर माइनस a - b/2 का होल स्क्वायर। आपको बताया था ना अभी, x² माइनस a² का फॉर्मेट मिलने वाला है आपको। तो ये क्या हो गया, ये x² हो गया, ये माइनस क्या हो गया, a² हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए जल्दी से इसको लिखिए, हो गया, आगे बढ़ें, इधर मिटा दें इस साइड में। तो अब देखो आप, कि इसका अगर हम फॉर्मेट में बात करें इसका, तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, जरा बताओ। यहाँ तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो इसको भी क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं।
तो क्वेश्चन को भी इरेज ही कर दो। तो आपके पास जो अब आया था यहाँ पे क्या आ गया ज़रा बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर, जो यहाँ पे आया ये इसको x मान लेते हैं, इसको सपोज इसको कुछ मान लो ना, सपोज को यहाँ पर से आ जाओ, तो इसको कुछ अब एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पर से कि लेट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारे पास dx इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो अब तुम्हारे पास जो इंटीग्रेशन हो गया क्या हो गया, dt बाय रूट अंडर t का स्क्वायर अब माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में रूट का आपको अगर इंटीग्रेशन का पूछा जाए तो आप इंटीग्रेशन क्या कीजिएगा इसका, या बताओ इसमें से आपको क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रूट में हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको इस तरह से लिख देते हैं रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस सी। अब t का मान पुट कर दिए यहाँ पे, तो जब t का मान पुट कर दोगे तो t किसको माने थे आप, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, यहाँ एक पार्ट हो गया, और प्लस यहाँ पे जब पुट करोगे तो t इसको ही माने हुए हो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, प्लस सी। अब यार देखो एक बात समझो, ये सारा एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आप निकाले थे, एक्चुअल एक्सप्रेशन तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही था, है ना, याद है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपके पास, एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स, यही लिखा हुआ था। तो ये जो जितना भी इसी को ना सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, बात समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये जो चीज़ लिखा हुआ है तो हुबहू यही सब चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको हम किससे रिप्लेस कर दें, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको या वापस से रिप्लेस कर दो इस पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि आंसर तो ही आने वाला है आपके सामने। तो आप क्या कर लीजिएगा यहाँ पे, इसको डायरेक्टली लिख दीजिए इस तरह से। मर्जी हो तो आप तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इतना साल सॉल्व किस लिए करोगे, आप जानते हो कि सॉल्व करते करते आप उसी को तो लाए हैं यहाँ तक पहुँचा के, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर लिखिए आप, यहाँ पे हो जाएगा कि बराबर लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, था ना, यही चीज़ था ना भाई। अब प्लस सी हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, जल्दी से इसको छापिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, या तो चाहो तो इसी को लिख दो, चाहो तो इसी पार्ट को लिख दो, ठीक है, या तो यही चीज़ तो है ये वाला, है ना, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी, तो लाइट आ गया तो इसको हम थोड़ा सा बंद ही कर दें। बाकी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, पता नहीं कैसा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा वीडियो। चलिए हो गया, चलो अब आगे करो फटाफट जल्दी से। बहुत ज़्यादा है, जल्दी कीजिए जल्दी से इसको उतारो। हम थोड़ा सा जल्दी मिटता भी नहीं ना, थोड़ा पानी देने के बाद ही जल्दी मिटता है। आ जाओ, एक क्वेश्चन तो हो गया, जल्दी से इसको अब पैकअप करेंगे, इसको एक दो क्वेश्चन बना के इसके ऊपर पे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपको, जहाँ की ऊपर में 1 ना हो गए कुछ अंक दिया हुआ हो, ठीक है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 बाय रूट अंडर, देखो है तो वही फॉर्मेट में जो अभी बताए थे हम, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होकर क्या है, 6x प्लस 7 दे रखा है, x माइनस 4 dx। को डाउट है इसमें, देखो बहुत हद तक तो वही होगा, लेकिन कुछ हद तक आपको यहाँ पे समझाने के लिए इस सवाल को हम क्यों लिए हैं, क्योंकि आप अगर पार्ट 1 देखे होंगे इसका, तो आपको वहाँ पे हम बताए थे कि एक फॉर्मेट आपको ऐसा भी मिलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, है ना, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट का पार्ट है ये वाला चीज़, ठीक। तो आ जाओ इसको कैसे बनाते हैं, सवाल को सोचा समझ लेते हैं इस बात पे। तो यहाँ पे पहला बात क्या करना होगा आपको, इंटीग्रेशन के बाद 6x प्लस 7 बाय, इसको तो पहले ओपन मतलब इसको पहले इंटू कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो हम 23 से कर रहे हैं 5x माइनस 4x प्लस 20 dx। को डाउट है मन में यहाँ तक, चलिए फिर से आ जाइए। अगर हम थोड़ा 23 से बोलते तो हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो ऊपर में क्या होगा जरा बताओ, 6x प्लस 7 बाय रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 20, और स्पेस को इधर हमको रखना है, ठीक है, ये dx लिखा हुआ था, प्लस 20 इंटू dx। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब इसका आप स्क्वायर फॉर्मेट में पूरा कीजिए इसको। तो अच्छा एक बात देखो, पहले स्क्वायर फॉर्मेट जाने से पहले एक बात समझ लेना, पहले इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिए। देखिए अभी यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आएगा। क्या चीज़ कि अगर यहाँ नीचे में भी अंक है, नीचे तो आपको एक एक्सप्रेशन दे ही रखा है और ऊपर में भी दे रखा है, अगर तो ये फॉर्मेट तो आप समझ गए हैं कि ये फॉर्मेट एक्चुअली क्या है। ये फॉर्मेट है 1/√x² माइनस a² का फॉर्मेट बनने वाला है। कोई डाउट मन में है यहाँ तक? लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उसका क्या किया जाए, तो सबसे पहला इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे सवाल को। एक तो पहले कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट हमको चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमको पास क्या है, x दे रखा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मैच कर देते हैं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आप रफ में कहीं पे सोचिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो दो तरीका है इसको बनाने का। एक तरीका तो आपको रफ में करने की जरूरत नहीं है, आप सामने भी कर सकते हैं। इससे मान लो कि जो बुक इस किताब में दिया हुआ था कि ax + b मान के इसको हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। आप इसको मतलब एक समराइज कीजिए इसको इस तरह से कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x² माइनस 9x + 20 का डिफरेंशिएशन अगर हम निकालें, तो तुम्हारे पास क्या आने वाला है, 2x - 9 आने वाला है, 2x - 9 आने वाला है। और आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताओ, 6x + 7 दे रखा है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो एक काम करो, इससे आप अपने ही मन से इसमें क्या देखो, दोनों तरीका हम बता देते हैं अभी आपको। एक तरीका पहले हम अपना तरीका बता रहे हैं आपको। क्या करो, इसमें से क्या चाहिए, 6x के बदले 2x चाहिए, तो आप 3 कॉमन निकाल लीजिए इसमें से। तो अगर हम 3 कॉमन निकाल लें इसमें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, हाँ कि नहीं बोलो। अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए उसके बाद नीचे में आ जाइए, रूट अंडर क्या है, x² माइनस 9x + 20 dx। ये आप अगर कर सकते हैं तो अपने से कर लीजिए। अच्छा इसी में हम आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास और साथ में क्या चाहिए, -9 चाहिए ना। तो एक काम करो, -9 भी इसको दे ही दो, -9 दे दो इसको, और +9 अपने मन से ऐड भी कर दो। कोई डाउट है मन में यहाँ तक समझने में? क्या बोले हम कि इसको -9 का जरूरत था, -9 दे दिए इसको, ठीक है। अब +9 अपने मन से क्या कर दिए, इसमें से ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब आपके पास जो इसका जरूरत का चीज़ है इसके पास छोड़ देते हैं। तो इसके जरूरत का चीज़ क्या है इसके पास, इसके जरूरत का चीज़ है इसके पास, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके जरूरत का चीज़ है यहाँ पे 3 तो बाहर निकल गया है अभी तत्काल, क्या चाहता हो 3 अंदर ही रहने दो तत्काल। तो 3 इंटू क्या हो गया बोलो, 2x - 9, ठीक है। अच्छा अब जो बाकी बचा हुआ है यहाँ पर से 3 इंटू, चाहो देखो एक काम करो, ये जो एक बार फिर से सुन लो, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो मेरे ख्याल से, ध्यान से मेरी बात समझिए। हमको क्या चाहिए था, 2x - 9 चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या किए यहाँ पे कि 2 को कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकाल दिए, इसके पास क्या हो गया, सॉरी 3 कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x हो गया। तो 2x हमको -9 चाहिए था, तो -9 ऐड कर दिए और +9 भी इसको अपने आप मन से दे दिए, ठीक है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? कोई डाउट, कुछ उसमें से कोई टेंशन आपको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके पास मन में लग रहा है आपको, तो एक काम आप और भी कर सकते हैं इसको आसानी से। चलो एक काम करो, चलो ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, आ जाओ। हाँ वो कन्फ्यूज नहीं करना चाह रहे, बेसिक समझिए आप बात। यहाँ पे हम क्या कहें आपको कि आप यहाँ पर से 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो 2x हो गया। और क्या चाहिए था इसको, -9 चाहिए था, अपने मन से -9 भी इसको दे दिए, और लास्ट में एक +9 आपको ऐड भी करना होगा, +9 ऐड कर दिए, और लास्ट में प्लस क्या बचा हुआ है, +7 बचा हुआ है, इसको छोड़ दो अलग। ये तो कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट है मन में बताओ? ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। क्या बोल रहे हैं, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिए, इसके पास क्या हो गया, 2x हो गया, -9 चाहिए था, -9 दे दिए, +9 चाहिए था, इसको बैलेंस करना है आपस में, माइनस प्लस को बैलेंस करो तो कट ही जाएगा ना भाई, तो 3 दूनी 6x ही बचेगा ना। अब +7 था तो +7 अलग से लिख दिए, ठीक है। अच्छा नीचे क्या हो गया जरा बताओ, रूट अंडर x² माइनस 9x + 20 dx। चलो x वाला और इस तरह से हम बना के दिखाएंगे आपको। चलिए इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर से, जब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना टर्म तो साथ में चाहिए हमको, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2x - 9 × 3 प्लस, अब देखो 9 × 27, ये वाला को 27 + 3 कितना हो गया, 34, 34, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बताओ, रूट अंडर x² माइनस 9x + 20। ये अगर करना सीख जाओगे तो
आसानी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पास इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो एक हो गया आपके पास कि 3, इसका बाहर 3 निकाल दो, यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 9 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, अब प्लस 34 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 20 इंटू डी एक्स। कोई डाउट मन में यहाँ तक समझ में आया बात क्या की है कि अब जो है इसको अलग से डिवाइड कर दिए, इसको अलग से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो अब एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी मैच कर चुके हैं यहाँ पे इसको हम कह देते हैं आई बराबर, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, सो टोटल क्या मान लेते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या चल रहा था, आई इक्वल टू चल रहा था, आई इक्वल टू चल रहा था, आई इक्वल टू चल रहा था। तो आई इक्वल टू इसके पास आप इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप I1 कह दीजिए और इसको आप क्या कह दीजिए I2 कह दीजिए। तो हम I1 को पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I1 बराबर क्या है 3 इंटू 2x माइनस 9 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। कोई डाउट है यहाँ तक मन में? चलिए इसको कुछ मान लेते हैं। तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को अगर t कह देते हैं आप, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जरा बताओ। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। कोई और मन में यहाँ तक? ठीक, तो आइए यहाँ पे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ गया यार, देखने दो एक बार। हाँ चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे इसके ऊपर पे कि दिखाई पड़ रहा था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो हम क्या कह रहे थे इसमें कि अब आप इसको dx हो गया इसका, तो dt बन गया। तो इधर अगर हम मिटा दें इस साइड में, तो आपके पास समझ में आ रहा है कि आपके पास i का जो मान हो जाएगा I1 बराबर हो गया, ऊपर में क्या चाहिए देखो 3 तो रहेगा 3, ये इतना इंटू डी एक्स को ही क्या कहते हैं हम लोग dt। तो यहाँ पे क्या हो गया dt बाय रूट टी हो गया। कोई डॉट मन में यहाँ तक? अच्छा, dt बाय रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा I1 बराबर 3, इसको ऊपर भेज दोगे तो टी पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। तो I1 बराबर हो गया आपके पास 3 इंटू टी पावर माइनस 1 करोगे, रूट टी आता है आपको पता है 1/2 रूट टी होता है, आपको पता है इस चीज़ का, फिर भी तो आ जाओ माइनस 1/2 प्लस 1, अब माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस क्या लिखोगे C1 कर दो इसको। तो आपके पास क्या हो गया I1 बराबर ये हाफ 2 पर चला जाएगा तो 2 पर चला गया, और टी पावर क्या हो गया 1/2 प्लस C1। कोई डॉट मन में है यहाँ तक? तो इसका मतलब है कि I1 का मान आ गया 3 दूनी 6 रूट टी प्लस C1, ठीक है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, रूट टी, तो टी किसको माने थे आप? इसी को माने हुए हैं, तो पुट कर दीजिए। तो I1 का जो आंसर आया आपके पास, I1 बराबर हो गया 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अब प्लस C1। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए, तो ये आप समझ गए, इसको पहले छाप लीजिए क्योंकि अब फिर इसको भी लिख के मिटा बनाने वाले हैं। यहीं पे जगह का कमी है ना बाबू, देख लो इसको। तो इसको हम कहीं पे लिख लेते हैं आपके लिए I1 के लिए, ठीक है, ताकि यहीं पे इसको हम डायरेक्टली जो किए थे इस सारा का चीज़ यहाँ से इसको हम मिटा के डायरेक्ट यहाँ पे इसका हम वैल्यू पुट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब समझिए कि ये आपका एक पार्ट का जो I1 का आंसर है ये आपके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो I1 बराबर कितना आ गया हमारे पास बताओ 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1, ठीक है। आप लोग मतलब यहाँ तक लिखिएगा, इसके बाद इसको लिखिएगा मत, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा पहले, ठीक है। ये तो हमारे पास जगह कमी था इसलिए हम I1 का मान यहाँ पे लिख के रख लिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, I2 का मान करते हैं निकालने के लिए। तो I2 का जब मान निकालने जाएंगे तो लंबा सवाल बन रहा है, देख रहे हो ना। तो I2 बराबर क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 34 इंटू डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये दिया हुआ है। तो इस 34 को बाहर निकाल सकते हो तो बाहर निकाल दो। तो 34 बाहर निकल गया, ऊपर में क्या आ गया dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब तो देखिए आपके पास 1 आ गया है ना।
जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह से फिर से बनाइए इसको। तो I2 बराबर 34 इंटू, इसको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा आपको। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर है। यहाँ पे देखो -2 इंटू एक्स तो हो गया, 2 कहाँ से आया सर, तो 2 नहीं है आपके पास, तो 9/2 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। और कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है आपको, तो +9/2 का स्क्वायर ऐड भी करना होगा आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे +9/2 का स्क्वायर ऐड भी करना होगा। और इतना ही चीज़ देखो, अब जगह का कमी हो रहा है ना, चलो इसको मिटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू था इसको हम लोग कहीं पे अलग से लिख के रख लेते हैं। कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि I1 बराबर कितना आया था, 6√x² - 9x + 20 + C1। चलिए ठीक है, इसको भी मिटा दो अब। हाँ, तो हम क्या करना चाह रहे थे कि 9/2 हो गया यहाँ पर से, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो जितना आप प्लस किए हो उतना ही आपको क्या करना होगा, माइनस भी करना होगा। जितना आप इसमें प्लस किए हैं उतना ही आपको क्या करना होगा, इसमें माइनस भी करना होगा। और प्लस लास्ट में कितना है, +20 है, तो +20 भी ऐड कर लो इसमें। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, dx तो बीच में लिख लो, देखने में अच्छा लगे। तुम लोग सर आप इतना छोटा क्यों लेते हैं, जो आपको ऐसा लंबा लाइन हो जाता है ना जी, आप लोग का टेंशन होता होगा यहाँ पे। चलिए हम लंबा लाइन एक ही बार में ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से का स्क्वायर क्या किया, फिर से देखो x² हो गया, हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है इसका, तो -2a भी चाहिए, तो 2 अपने मन से इसमें इंटू किए, तो यहाँ पे एक जगह पे तो x है, तो b जगह पे क्या बन जाएगा 9/2, तो b का स्क्वायर भी चाहिए, तो b का स्क्वायर ऐड किए, तो b का स्क्वायर को माइनस भी कर दिए, अब +20 जो था उसको रख दिए यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे है I2 बराबर 34 इंटू dx/√, देखो यहाँ पर से x - 9/2 का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, चलिए आता ये ना हो जाए। और माइनस, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाए बताओ, तो इसमें से प्लस ले लो, 20 - 81/4, यही आएगा कुछ, हाँ कि नहीं, 20 - 81/4, तो उल्टा हो गया, तो माइनस से आ जाएगा इसको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, जो लिख दिए लिख दिए। तो यहाँ पे एक काम कर लीजिए कि आपके पास आ गया है I2 बराबर 34 इंटू dx/√, दिखाई पड़ रहा है ना भाई, x - 9/2 का स्क्वायर। और देखो यहाँ पे से 80 - 81, तो -1/4 हो गया, तो -1/2 का स्क्वायर। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्या किए हम यहाँ पे, 20 इसका एल्सियम लोगे तो 20 × 4 80 हो गया, 80 हो गया, 80 - 81 कर दिए हम, उल्टा धोखा से उल्टा लिख दिए। चलो ठीक है, धोखा से क्या, हमको लगा कि पहले ये बड़ा होगा, कि नहीं एक्चुअली में यही बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 81, तो 80 में से 81 चला गया, तो -1/2, तो -1/2 किसका, -1/4, तो -1/2 का स्क्वायर हो गया। कोई डाउट मन में यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ से ये x² और ये क्या बन गया, ये a² बन गया। तो अभी इसको फॉर्मूला को पता ही था, तो I2 बराबर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप बताओ तो, 34 इंटू क्या होता है इसका बताओ, लॉग से बनता है ना, अभी जैसे बताए थे इसका, फिर नहीं हटेगा यहाँ पे। देखो यही तो हमको डाउट हो जाता है, हमको लिखते लिखते कहीं पे बड़ा लिखते हैं कहीं पे छोटा, तो वैसे हो जाता है, हमको दिक्कत प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, इसको तो कोशिश करते हैं यहाँ से जगह लेके लिखने के लिए, इसको यहाँ से जगह लेके बना के लिखने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि आप देखिए कितना कष्ट करना पड़ता है हमको आप लोग के लिए। तो I2 बराबर 34 इंटू लॉग क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस, सॉरी माइनस हो तो माइनस, प्लस ही होता है भाई, प्लस ही तो होता है, फॉर्मूला में प्लस ही ना, देखो मेरे दिमाग से भी निकल गया, क्या होता है प्लस ही है, ठीक है। प्लस √, जो आप लिखे थे वही चीज़ लिखा जाता है। तो यहाँ पर से क्या बताए थे आप, यही चीज़ को पहले लिख लीजिए, x - 9/2 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर और प्लस C2। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, चलिए आइए। तो अब आपके पास I2 बराबर हो गया 34 लॉग, अब यहाँ पर ध्यान से देखो एक्चुअल में क्या है कि x - 9/2 यहाँ तक तो हो गया। ये चीज़ जो आप लाए थे एक्चुअल में ये तो इसी को डिराइव करते हुए आया है, इसी पार्ट का डिराइवेशन है ये सब चीज़। तो इसका मतलब आप इससे बदल सकते हैं इसको, प्लस √, जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² - 9x + 20
इस C2 को इसके साथ में डाल देते हैं, प्लस C2 यहाँ पर छोटा सा लटका देते हैं, ठीक है। तो प्लस क्या हो गया C2, कोई डाउट मन में यहाँ तक, ठीक। अच्छा, बुक में हो सकता है कि इस जिसका ये फैक्टराइजेशन था कि x - 5 x - 4 वही लिख सकते हैं इसको वापस में। तो आपके पास अब i बराबर जो आएगा, i बराबर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, i1 प्लस i2 के बराबर आएगा। कोई डाउट है मन में? तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। तो आपके पास i बराबर जो हो गया, i बराबर थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं यहाँ पर से, ध्यान से देना। i1 कितना था, देखो ऊपर में लिखे ना i1 का वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गया 6√(x² - 9x + 20। अच्छा, इस C1 प्लस C2 मिले क्या बन जाएगा, एक C बन जाएगा, कॉमन सा C, अब प्लस प्लस के बाहर रूट के बाहर है ना, प्लस 34 log x - 9/2 प्लस इसको चाहो तो आप फैक्टराइज कर लो, तो क्या हो जाएगा x - 4 × x - 5 अब प्लस C हो गया आपके पास, यही आंसर। सर फैक्टराइज, अरे भाई देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में x - 4 और x - 5 का फैक्टराइजेशन था, तो उसको वापस फैक्टराइज करके लिख दिए। क्योंकि बुक किताब में हो सकता है कि आंसर ऐसे लिखा हो, और चाहे तो आप फैक्टराइज करें चाहे फैक्टराइज ना करें, ठीक है। तो फैक्टराइज नहीं किया हुआ है, हम बेकार फैक्टराइज कर दिए, ठीक ना। तो ठीक है, तो इसको फैक्टराइज ना ही करो, छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज नहीं किया हुआ था, हमें फैक्टराइज मत कीजिए। तो फैक्टराइज नहीं करोगे तो इसको ऐसे ही लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² - 9x + 20। समझ में आया बात? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये वाला। तो इस तरह से अगर ऊपर में भी अंक आ जाता है, ऊपर में भी कोई नंबर आ जाता है, तो आपको दो पार्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। कहीं वीडियो ज़्यादा लेंदी तो नहीं बन रहा, कितना टाइम का हो गया देखने दो। तो अगर 20 मिनट का हुआ होगा, 22-25 मिनट का, तो आगे बना सकते हैं। ओहो, 27 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है वीडियो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम आपको सिर्फ समझाने के लिए कहो, तो एक क्वेश्चन छोटा सा, देखो जो हम कहना चाह रहे थे कि इसका डिफरेंशिएशन करके आपको ध्यान, देखो यहाँ पर देखो एक सवाल हम ले रहे हैं फिर से, थोड़ा लंबा वीडियो तो हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, जल्दी से आपके समझ में आ जाए। चला कुछ जल्दी 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 क्विक। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं फटाक से। ये हालांकि आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, ठीक है, कि dx बाय सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x + 2 × dx बाय √4x - x², ठीक है। देखो यहाँ भी ऊपर में है, तो जब यहाँ भी ऊपर में है तो अब आपको क्या बताए थे कि इसका डिफरेंशिएशन पहले बनाना होगा आपको इस ऊपर में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा बताओ तो, -2x + 4 होगा, हाँ कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, +x है, तो हम एक काम करते हैं कि अपने मन से ही इसमें से -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2x तो बन गया, कोई डाउट नहीं इस बात पे, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझिए कि आपको क्या चाहिए, +4 चाहिए एक्स्ट्रा से। यहाँ पर ध्यान दो, सुनो एक बात क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपके लिए यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे क्या किया हम, अभी तक तो सेम चीज लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है, या बताओ। तो यहाँ पे अगर हम +4 एक्स्ट्रा मन से अपने मन से डालते हैं, समझ रहे हो बात क्या करना चाह रहे हैं, फिर से समझो एक बार ध्यान सुनो, देखो हर एक स्टेप को समझते चलो क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो हमारे पास सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, -2x + 4 मिल रहा, तो हमको इसको -2 के रूप में ढालना है। तो चलो यहाँ पे हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, पहले -2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो आपको क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, x + 2 बन गया, कोई डाउट मन में, हर एक स्टेप को समझते चल जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब बाय √अंडर क्या है, √अंडर है 4x - x², यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इस -1/2 को बाहर निकाल दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है ये चीज़। ये कितना हो गया जरा बताओ, -2x - 4 हो गया, कोई डाउट है इस वन में, ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। हमको क्या चाहिए, +4 चाहिए, तो +4 चाहिए तो अपने मन से एक -4 और भी ऐड करना होगा। यहाँ पर ध्यान दो, समझने की कोशिश करो, अगर समझ में आ जाएगा तो बोलना। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या किए हम,
कि -1/2 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, -1/2 से डिवाइड किए। क्यों डिवाइड किए? क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए था और -2 चाहिए, यहाँ पे 1 है तो -1/2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर से मतलब -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना होगा, -2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया जरा बताओ, -1/2 बाहर निकाल दिए, यहाँ पे क्या हो गया -2x -4 हो गया। हमको तो +4 चाहिए था तो +4 अपने मन से डाले तो -4 इसको बैलेंस करने के लिए फिर -4 करना पड़ा हमको, ठीक है। और नीचे में क्या हो गया जरा बताओ कि √4x -x² dx। ये तरीका थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा है, हमको लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया -2x +4 साथ में रख दिए, यहाँ पे क्या हो गया -8 और √4x -x² dx। समझ में आया बात? देखो अब हम इसका इंटीग्रेशन अभी आपको तरीका तो समझ में आ ही गया है जो कैसे करना है। इसको अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे, इसको I1 मानेंगे। चलो एक स्टेप कर देते हैं और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। देखो यहाँ पे इसका दो पार्ट में बढ़ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा -2x +4 √4x -x² dx। ये एक अलग टर्म हो गया। और उसके बाद अब -8/√4x -x² dx, ये एक अलग टर्म हो गया। कोई डाउट है? इसका इंटीग्रेशन को आप I1 कहना, इसके इंटीग्रेशन को आप I2 कहना, लास्ट में क्या कर देना, मर्ज कर देना। तो मेरा मेन मकसद क्या था, आपको यही चीज़ समझाना है कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करके बना सकते हो। अच्छा, हम इसका एक बुकिश लैंग्वेज जो है उसको भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। किताब में कैसे है, जो आपको आसानी लगे उससे आप कर लेना, ठीक है। इसी चीज़ को जो हम यहाँ तक लाए हैं इसको बुक कैसे लाता है, ध्यान से देखिए। चले आइए, बुक कहता है क्या चीज़ कि आप इसको इस तरह से बनाइए। सेकंड मेथड जो कहो इसको, सेकंड मेथड यही चीज लाने का है। सेकंड मेथड यहां तक पहुंचने का सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि आप x + 2 को लिखिए ए डिफरेंशिएशन ऑफ 4x -x² dx + b, ठीक है। और a और b को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया x + 2 बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था बताओ, इसका डिफरेंशिएशन आया था 4 - 2x, यही ना आया था जी, और +b। तो आपके पास क्या आ गया जब बताओ तो x + 2 बराबर 4a - 2xa + b। तो अब यहाँ पे देखो आपको इक्वेट करना है तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा -2xa अब +4a + b। तो यहाँ पे x के साथ में इक्वेट होगा और कांस्टेंट के साथ इक्वेट होगा। तो अगर आप देखिएगा तो आपके पास आएगा यहाँ पर से, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 बराबर क्या आ गया जरा बताओ तो इसमें से -2a। तो a का मान क्या आ गया -1/2। कोई डाउट मन में यहाँ तक? a का मान क्या आ गया -1/2। अब यहाँ पे पुट कर लो सेकंड वाले में तो 4a + b बराबर क्या आ गया 2 है यहाँ पे दिया हुआ। तो a का मान -1/2 पुट करोगे तो 4 × -1/2 + b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। काटोगे इसे 2 बार में तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 + b बराबर 2 हो गया। तो b का मान क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। कोई डाउट है मन में? यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो आप -1/2 से तो कटे क्या आएगा 4 ही आएगा ना b की जगह पे। कोई डाउट है मन में? तो b की जगह पे यहाँ पे 4 आ जाएगा और एक जगह पे क्या आ गया -1/2 आपके पास आ चुका है। तो आप इसी चीज़ को अब आप वापस में लिख सकते हो इसको इस तरह से। समझ में आया कि कैसे हुआ? तो ये हमको थोड़ा सा देखो, ये नेक्स्ट जो आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 है ना उसमें ज़्यादा कारगर होगा। अभी हम जैसे आपको समझाए थे कि आप डिफ्रेंशिएशन को मैच करने की कोशिश कीजिएगा वहाँ पे, उसी तरह से ज़्यादा आसान मेरे ख्याल से है। क्योंकि यहाँ पे आप फिर से आप क्या करोगे, इसको आप इस टर्म में लिखोगे तो वापस यही आएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बनाते रहिएगा, इस चीज़ को पढ़ते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके उसके पास आएंगे। कोई डाउट मन में तो नहीं रह गया इसके रिगार्डिंग? बताओ। यहाँ पे हम क्या किए, a और b को इसको सॉल्व कर लिए। a का मान कितना आया -1/2 आया, b का मान क्या आया 4 आया। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को इसी टर्म में लिख देंगे हम। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे ध्यान दो, समझो। चलो अगर डाउट है मन में तो एक चीज़ देख लो इसको भी। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से समझिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक जब क्या आ गया -1/2 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/2 जो डिफरेंशिएशन था इसका, डिफरेंशिएशन कितना था इसका 2x 4 माइनस कितना था बोलो 4 - 2x और प्लस b कितना है 4 को डॉट और डिवाइडेड बाय √4x -x² dx। देखो यहाँ पे आ गया वही चीज़। तो -1/2 इसको बाहर निकाल लो इससे। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 - 2x बाय √4x -x² dx अब प्लस 4 /
रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तुम बोलोगे सर यहाँ तो आपका 4 है, यहाँ पे आपका -8 आया, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, सब में ना मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो -1/2 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो प्लस बन गया और 4 दूनी 8 बन गया। तो वही चीज़ था, ये तो आसान लगता तो तुम ऐसे बनाओ, नहीं तो ऐसे बनाओ। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते, ऑलरेडी 40 मिनट का हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे एक्सरसाइज 7.5, तो जल्द ही लाएंगे इसका। ठीक है, चलिए देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ताकि हम और भी अच्छे से आपके लिए वीडियो अधिक से अधिक नंबर में ला सकें। ठीक है, चलिए बाय बाय।